देश का माहौल चुनावी सरगर्मी से भरा हुआ है। ऐसे में महाराष्ट्र में राजनीति जमकर हो रही है और प्रमुख कारण है इस वक्त राज ठाकरे का महायुति को समर्थन देना। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए समर्थन को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों, महासचिव और कार्यकर्ताओं के बीच बैठक हुई है। इस मुलाकात के बाद मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत की है। इस बार राज ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को दिए गए समर्थन के बारे में भी बताया है। साथ ही राज ठाकरे ने परोक्ष रूप से शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे पर भी जमकर हमला बोला। राज ठाकरे ने कहा है कि मैंने राम मंदिर, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने जैसी अच्छी चीज़ों का स्वागत किया है। हम धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 1992 से 2024 तक राम मंदिर का मुद्दा अटका रहा। कार सेवकों ने इसके लिए बलिदान दिया था। उन्होंने कहा, कार सेवकों की लाशें सरयू नदी में फेंक दी गई, लेकिन अब राम मंदिर के निर्माण के बाद कार सेवकों की आत्माएं शांत हो गई होगी। अपनी बातों पर जोर देते हुए राज ठाकरे ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो राम मंदिर खड़ा नहीं होता। जैसे जैसे चीजें बेहतर होने लगी, नरेंद्र मोदी को एक और मौका देना जरूरी लगा, इसलिए एमएनएस पार्टी ने मोदी का समर्थन करने का फैसला किया है। ऐसा राज ठाकरे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने आगे कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 5 वर्षों में चीज़ों का विरोध किया था। कई लोग कहते हैं कि मैंने अपनी भूमिका बदल ली है, लेकिन मुझे भूमिका बदलने की ज़रूरत थी। इसे भूमिका बदलना नहीं बल्कि नीतियों की आलोचना करना कहते हैं। मैंने उसकी आलोचना की, लेकिन मैं मुख्यमंत्री पद के लिए या 40 विधायकों के चले जाने के कारण आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। महाराष्ट्र के लिए मेरी कुछ मांगे हैं, उनमें मराठी भाषा की विशिष्ट स्थिति, किलों का संरक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक रूप से महाराष्ट्र उन्नत है। उद्योगों की पहली पसंद महाराष्ट्र होती है। ये स्वाभाविक है कि मोदी को गुजरात पसंद है, फिर भी उन्हें अन्य राज्यों पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा राज ठाकरे ने उनसे अपील की है। महाराष्ट्र में उत्तर पश्चिम मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को टक्कर देने की अब पूरी तैयारी कर ली है। शिंदे ठाकरे के पूर्व समर्थक और जोगेश्वरी से विधायक रविंद्र वायकर को मैदान में उतारने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यहां से सांसद गजानन कीर्तिकर का पत्ता अब कटने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो उत्तर पश्चिम मुंबई से ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर, शिंदे गुट के रविंद्र वायकर के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा की है। ऐसे में माना जा रहा है कि रविंद्र वायकर की उम्मीदवारी पर मुहर लग गई है। वायकर पिछले महीने ही शिंदे गुट में शामिल हुए थे और इस दरमियान ठाकरे ने आरोप भी लगाया था कि वायकर ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए महायुति में शामिल हुए हैं। तो वही आखिरी वक्त में शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बावजूद वायकर को लोकसभा टिकट मिलने की जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि शिंदे गुट के नेता गजानन कीर्तिकर फिलहाल उत्तर पश्चिम मुंबई से सांसद है। गजानन कीर्तिकर के चिरंजीव और ठाकरे गुट के नेता अमोल कीर्तिकर के खिलाफ ईडी की पूछताछ को लेकर गजानन कीर्तिकर ने बीजेपी पर पिछले दिनों निशाना साधा था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि बीजेपी को पूरा समर्थन मिलेगा, लेकिन विपक्ष का भी सम्मान किया जाना चाहिए। बीजेपी को पूरी संसद पर कब्जा कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने परोक्ष रूप से अपने बेटे अमोल कीर्तिकर का समर्थन करते हुए कहा कि सहयोगियों और विरोधियों को परेशान नहीं करना चाहिए। इसलिए अब कहा जा रहा है कि गजानन कीर्तिकर की जगह रविंद्र वायकर का नाम सामने आ रहा है। इसके बावजूद गजानन कीर्तिकर ने ये भी साफ कर दिया है कि वह लोकसभा में महायुति के साथ ही काम करेंगे। आपको बता दें कि रविंद्र वायकर जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक है। इससे पहले वह लगातार 4 बार पार्षद भी रह चुके हैं। उन्होंने मुंबई नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष रूप में कार्य किया है। अब 2 दिन में आने वाली शिवसेना शिंदे गुट की लोकसभा सूची में रविंद्र वायकर का नाम होने की चर्चा जोरों पर है। यदि ऐसा होता है तो उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र में ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर और शिंदे की शिवसेना के रविंद्र वायकर के बीच चुनावी लड़त होने की संभावना है। महाराष्ट्र में शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पालघर में पार्टी की एक चुनावी अभियान बैठक की। पालघर के बोईसर में ठाकरे गुट की उम्मीदवार भारती कामड़ी के प्रचार के लिए एक जनसभा हुई। इस सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ शिंदे गुट की जमकर आलोचना की। आपको बता दें कि इस सभा में उन्होंने ये भी चुनौती दी कि वे बताएं कि मोदी शाह ने 10 साल में क्या किया और मैं बताता हूँ कि मैंने 2.5 साल में क्या किया। अब उसी आलोचना पर उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जमकर पलटवार किया है। क्या है पूरी खबर, जानते हैं विस्तार से। दरअसल बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोल दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा, उद्धव ठाकरे हमसे विकास पर चर्चा न करें तो बेहतर है। अगर हम सिर्फ नितिन गडकरी द्वारा किए गए विकास कार्यों की सूची बताएं तो आपको 4 या 5 गिलास गर्म पानी पीने की नौबत आएगी।
इसलिए तुम वही बैठकर बस ताने मारो। ताना मारने से वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन फडणवीस ने ठाकरे की खिंचाई करते हुए आगे ये भी कहा कि आपका दिल संतुष्ट जरूर हो जाएगा। दरअसल फडणवीस ने ये भी कहा है कि मैंने मोबाइल पर उद्धव ठाकरे का भाषण सुना। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको सुनना है कि हमने 2.5 साल में क्या किया है तो आप एक मंच पर आइए। उद्धव पर निशाना साधते हुए फडणवीस ने कहा है कि 2.5 साल तक आप सिर्फ फेसबुक लाइव कर रहे थे और कह रहे थे कि गर्म पानी पियो। आप कभी उपराजधानी नागपुर में भी नहीं आए। ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। आपको बता दें कि इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह ने नांदेड़ में एक सभा में शिवसेना की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकली शिवसेना बताया था। इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने करारा जवाब देते हुए बीजेपी से सवाल पूछा था कि जब आप महाराष्ट्र आते हैं तो आप बाला साहब ने जिस शिवसेना को जन्म दिया उसी को आप नकली कहते हो। क्या शिवसेना को नकली कहना क्या वो आपकी डिग्री है? जिस बाला साहब ने शिवसेना को जन्म दिया आप महाराष्ट्र में आकर उसी शिवसेना को नकली कहते हैं। क्या शिवसेना को फर्जी कहना क्या वो आपकी डिग्री है? ऐसा जबरदस्त हमला ठाकरे ने बीजेपी पर किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी एक डरपोक पार्टी है। जिस तरह से उन्होंने अपनी शिवसेना को तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जांच एजेंसियों की बंदूक उनके सिर पर रखी गई थी और वह सभी यहाँ पालघर से गुजरात गए थे। तो देखा आपने उद्धव ठाकरे द्वारा मोदी शाह को निशाना बनाने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को करारा जवाब दिया है। देश में इस वक्त चुनावी सनसनी मची हुई है। हर दल अपनी अपनी चुनावी रैली में व्यस्त है, परंतु दिल्ली की आम आदमी पार्टी अपने ही किए घोटालों के कारण इस वक्त काफ़ी परेशान है। आपके मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल होने के बाद से आपका राजनीतिक खेल डामाडोल है। दरअसल आपको बता दें कि आप सांसद संजय सिंह ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ के अंदर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेल प्रशासन ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जेल के अंदर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भारत सरकार और पीएम मोदी के इशारे पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके मनोबल को तोड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। नियमों के अनुसार और जेल मैनुअल में लिखित अनुसार जेल प्रशासन ने कार्रवाई की है। संजय सिंह ने कहा है कि जेल में बंद लोगों को आमने सामने मिलने का अधिकार दिया गया है। अरविंद केजरीवाल के मामले में उनकी पत्नी को उनसे आमने सामने मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। ऐसा आरोप आप नेता संजय सिंह ने लगा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि केजरीवाल के अधिकारों को छीने जा रहा है। संजय सिंह ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल को भावनात्मक रूप से बीजेपी तोड़ना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि आज लड़ाई लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है। मैं पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के अधिकारों को न छीनें, जो संवैधानिक, लोकतांत्रिक, कानूनी और जेल नियमों के तहत गारंटीकृत है। उन्होंने कहा कि तानाशाह बनने की आप कोशिश मत करो। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद है। उन्हें पिछले महीने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ने गिरफ्तार किया था। संजय सिंह ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल को जेल अधिकारियों ने कहा था कि वह उनसे केवल खिड़की के जरिए मिल सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह अरविंद केजरीवाल को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है। जब अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनसे मिलने के लिए आवेदन किया था तो उन्हें बताया गया कि आप उनसे आमने सामने नहीं बल्कि खिड़की के माध्यम से मिल सकते हैं। संजय सिंह ने पूछा कि ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों? यह अमानवीय कृत्य सिर्फ सीएम को अपमानित करने और हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि खूंखार अपराधियों को भी बैरक में मिलने की इजाज़त है, लेकिन दिल्ली के 3 बार के सीएम को बीच में एक शीशे वाली खिड़की के जरिए अपनी पत्नी से मिलने की इजाज़त है। आपको बता दें कि संजय सिंह जो पिछले साल अक्टूबर से दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में जेल में थे, वह इस महीने की शुरुआत में जमानत पर बाहर आए हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने दावा किया कि तिहाड़ अधिकारियों ने उनके वकीलों के माध्यम से आप विधायकों को संदेश भेजने पर उनके परिवार की यात्राओं को रोकने की धमकी दी थी। आपको बता दें कि बीजेपी ने नैतिक आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की है। तो वही आपके नेताओं का कहना है कि वह जेल के अंदर से ही दिल्ली के लिए काम करना जारी रखेंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। देश का चुनावी माहौल जबरदस्त तेजी से रंग बदल रहा है। कांग्रेस सहित पूरा इंडी गठबंधन मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहा है, तो वही बीजेपी भी अपनी चुनावी चालों से विपक्ष को पस्त करती जा रही है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट इस समय पूरे देश की नजर में है। बीजेपी ने इस सीट से मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। इस संसदीय क्षेत्र में कंगना का प्रचार जोर शोर से चल रहा है। वह विपक्ष पर हमला बोलकर ज्यादा वोट मांग रही है। ऐसे में शुक्रवार को कंगना ने कांग्रेस नेता
नेता और मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है। इससे प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के दौरान बड़ी राजनीतिक घटनाएं हिमाचल प्रदेश से सामने आई थी। कांग्रेस के कुछ विधायकों द्वारा बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने के बाद विक्रमादित्य सिंह भी उनसे मिलने पहुंचे थे। चर्चा थी कि ये विधायक उनकी ही गुट के है। तो वही विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। इस पर अब कंगना रनौत ने शुक्रवार को प्रचार के दौरान विक्रमादित्य सिंह को लेकर बड़ा दावा किया है और कहा विक्रमादित्य सिंह ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय का दौरा किया है, जल्दी वे हमारी टीम में शामिल हो सकते हैं। कंगना के दावे और विक्रमादित्य सिंह की बागी विधायकों से नजदीकियों ने विवाद को और भी हवा दे दी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अभी तक मंडी संसदीय क्षेत्र से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह को प्रमुख दावेदार माना जा रहा है। उनकी मां वर्तमान में इस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है, लेकिन उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसलिए कांग्रेस फिलहाल कंगना के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह कंगना के निशाने पर आ गए हैं, इसलिए चर्चा तेज है कि वो ही कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इसके साथ ही कंगना ने विक्रमादित्य सिंह की आलोचना करते हुए उन्हें छोटा पप्पू कहा था। उनकी ओर से ये भी कहा गया था कि दिल्ली में बड़ा पप्पू है और यहाँ छोटा पप्पू है। तो देखा आपने कि कैसे अपने रोक टोक बयानों से चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत अब कांग्रेस को एक तरह से खुली चुनौती दे रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी लोकसभा सीट का चुनाव देश के केंद्र में रहने वाला है।